अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने आज करना है एक्सरसाइज 3.2 का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे ऑनवर्ड आज एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड ए एंड बी। आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 8 और एफ ऑफ 6 की वैल्यू है 14। तो आपने इन वैल्यूज़ के ज़रिए से ना इसको सोल्व करना है। सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है एफ ऑफ 3, तो हम लोग एफ ऑफ 3 सोल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह पर ना 3 पुट कर देंगे, मतलब एक्स की जगह पर 3 पुट कर देंगे। एफ ऑफ 3 की वैल्यू 8 आ गई। ए को 3 से मल्टीप्लाई किया 3a प्लस बी प्लस 1। अब हम करेंगे क्या, ए और बी लिखा रहने देंगे, बाकी इस टर्म को ना 8 के साथ लिख देंगे। 8 माइनस 1 इक्वल टू 3a प्लस बी, प्लस का 1 था इस तरफ जाके माइनस, तो 8 में से 1 माइनस किया 7 इक्वल टू 3a प्लस बी। ये बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेम काम करेंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन के साथ। एफ ऑफ 6, ठीक है, एक्स की जगह पर हम लोग 6 पुट कर देंगे प्लस बी प्लस 1। अब हम लोग एफ ऑफ 6 की वैल्यू क्या है 14 इक्वल टू ए को 6 से मल्टीप्लाई किया 6a प्लस बी प्लस 1। सेम इस तरीके से 1 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 1 इक्वल टू 6a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 13 इक्वल टू 6a प्लस बी। अब करेंगे क्या, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। हम लोगों ने ना इधर से एक वेरिएबल कट करना है, या बी कट कर दें या फिर ए कट कर दें, ताकि हमारे पास एक के अंदर आंसर आ जाए, तो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर बी भी 1 है, यहाँ पर भी बी 1 है, तो हम लोग बी को कट कर सकते हैं ए, क्योंकि ए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है। कट करने के लिए ना दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया कि जब आपके पास सेम साइन होते हैं ना, जैसे ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तब हम माइनस करते हैं, और जब हम लोग डिफरेंट साइन होते हैं तब हम लोग प्लस करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी, किसी भी वेरिएबल को सोल्व करने के लिए सेम साइन वाला होगा हमेशा माइनस और डिफरेंट साइन वाला होगा प्लस। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से। ऊपर आ जाएगी सेकंड वाली 13 इक्वल टू 6a प्लस बी, और नीचे आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट वाली 7 इक्वल टू 3a प्लस बी। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, अब इसका साइन माइनस है, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है। ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल। 13 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा 6, और इसी तरह 6a में से 3a माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a। अब हमारे पास दो चीज़ें बन गई, एक आ गया 6 इक्वल टू 3a। यहाँ से हम लोग a की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई और ऐसे जाके डिवाइड कर देंगे। 6/3 इक्वल टू a, तो a का आंसर यहाँ से निकल आएगा 2। अब इस a के आंसर को हम लोग इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, जिसमें मर्जी पुट कर दें। हम लोग इस वाले में पुट कर लेते हैं क्योंकि ये वाली छोटी है। पुट a इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट क्या लिखी हुई है 7 इक्वल टू 3a है, तो a की जगह हम 2 पुट कर देंगे प्लस b। ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस b। अब 6 प्लस का इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल टू b, तो 1 आ जाएगा b के इक्वल। a की वैल्यू निकल आई 2 और b की वैल्यू निकल आई 1। इस तरीके से क्वेश्चन 4 सोल्व होगा। क्वेश्चन 5 में भी हमें फाइंड a एंड b करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम एक फंक्शन दी है और साथ 2 की वैल्यू दी हुई है। पहले हम लोग फर्स्ट वाला करते हैं, g ऑफ -1। इसके अंदर x की जगह पर -1 पुट कर देंगे, a इंटू -1 प्लस b प्लस 5। अब g ऑफ -1 की वैल्यू है 0, ये 0 आ गया। a को -1 से मल्टीप्लाई किया -a प्लस b प्लस 5। a भी लिखा रहने देंगे, जो 5 प्लस का ना इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 0 माइनस 5 इक्वल टू -a प्लस b, तो -0 माइनस 5 करेंगे तो -5 इक्वल टू -a प्लस b। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाले को करते हैं, g ऑफ 2 इक्वल टू a ऑफ 2 प्लस b प्लस 5। अब g ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 10। 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a प्लस b प्लस 5। फिर इस तरीके से 5 प्लस का इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 5 इक्वल टू 2a प्लस b। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 इक्वल टू 2a प्लस b। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट ये वाली आ गई, सेकंड ये वाली आ गई। अब हम लोगों ने इसमें से भी एक वेरिएबल माइनस करना है, वो जिसकी क्वांटिटी सेम हो। यहाँ पर a 1 है
बी, यहाँ पर A 2 है, यहाँ पर B 1 है, यहाँ पर B 2 है, तो हम लोग B को कैंसिल करेंगे क्योंकि इसकी क्वांटिटी सेम आ रही है। अब करेंगे कैसे, दोनों के साइन सेम है, प्लस का और प्लस का, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है, ऊपर लिख देंगे बड़ी नीचे वाली, मतलब सेकंड वाली। आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले ये लिख दें या पहले ये लिख दें, उससे कोई ज़रा भी असर नहीं पड़ेगा। 5 = 2A + B, नीचे हम लिख देंगे -5 = -A + B। अब नीचे वालों के साइन चेंज करने हैं, ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल। 2A + A 3A, 5 + 5 10, तो A की वैल्यू निकल आएगी 10/3, क्योंकि इसको अब आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स में चला जाएगा, तो हम आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू आगे 10/3, इस वैल्यू को आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं। हम लोग सेकंड वाले में पुट कर लेते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में फर्स्ट में किया था, अब सेकंड में कर लेते हैं। पुट A = 10/3 इन सेकंड इक्वेशन। 5 = 2A है, तो A की जगह आ जाएगा 10/3, 2 × 10/3 + B, तो ये हो जाएगा 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20/3 + B। अब हमने ऐसा नहीं करना है कि 3 डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई कराते हैं, ये पूरा एक नंबर बन गया, ठीक है। तो ये पूरा नंबर प्लस क्या है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 5 - 20/3, सॉरी, अब ये इस तरफ आ जाएगा = B, तो 5 - 20/3 करेंगे, 5 - 20/3, ये आ जाएगा -1 2/3, -1 2/3 = B। तो ये आंसर आ गया। अगर आपने इस तरीके से नहीं लिखना है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -3 में ऊपर वाला ऐड कर देंगे, -3 में 2 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा /3 = B, बल्कि -3 में -2 ऐड करेंगे क्योंकि साइन सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -5। -1 को 3 से किया -3, -3 में ऊपर वाला हम लोगों ने ऐड करना है, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, और जो साथ माइनस का साइन है वो साथ वैसे आ जाएगा, तो B का आंसर आ जाएगा 5/3। अगर आपने ये नहीं लिखना, नहीं समझ आई, तो आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 5 इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। f(x) लिखा हुआ है 5x + 1, और f(x) की जो वैल्यू है वो है 32। तो इसमें हम लोगों ने सिंपल कुछ नहीं करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ऊपर वाले टर्म भी f(x) के बराबर है, नीचे वाले टर्म भी f(x) के बराबर है, तो हम लोग इसको करेंगे कंपेयर बाय कंपेयरिंग, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसकी भी f(x) है, इसकी भी f(x) है, तो हम इन दोनों जो राइट हैंड साइड है ना, इनको एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। 5x + 1 = 32, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम थी, तो अब 1 प्लस क्या है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 5x = 32 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x = 31/5। ये क्वेश्चन 6 का आंसर आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। f(1) हमारे पास लिखा हुआ है 6, और f(-2) लिखा हुआ है 10, और f(x) जो हमारे पास फंक्शन है वो लिखा हुआ है cx² + d। जैसे पहले वाला किए हैं, पहले 2 सवाल, उसके अंदर उस तरीके से इसको करेंगे। पहले लिखेंगे f(1) वो 6 के बराबर है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर f(1) पुट कर देंगे। f(1) ये बन जाएगा c(1) + d। f(1) की वैल्यू है 6, ये हो जाएगा c, 1 का स्क्वायर बनता है 1, और 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे, c आ जाएगा प्लस d। ये बन गई एक इक्वेशन। अब अगला लिखा हुआ है f(-2), x की जगह पर -2 पुट कर देंगे प्लस d। f(2) की वैल्यू है 10, -2 का स्क्वायर करेंगे, वो हमारे पास आता है +4। -2 ब्रैकेट में करना था, क्योंकि मैंने बताया कि जब माइनस में स्क्वायर लेना है तो आपने हमेशा ब्रैकेट में लेना है। 4 को c से मल्टीप्लाई किया, 4c + d, ये हो गया। अब यहाँ से भी आपके पास एक वेरिएबल है जिसकी क्वांटिटी सेम है d वाले की, लेकिन साइन सेम है, तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 from 2, 10 = 4c + d, नीचे आ जाएगा 6 = c + d, साइन चेंज कर देंगे, ये d कैंसिल, 4c में से 1c माइनस करेंगे तो 3c, c है ये, 10 में से 6 माइनस किए 4। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आके 3 डिवाइड हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 4/3।
अब हम लोगों ने इसी सी की वैल्यू को किसी भी एक के अंदर पुट करेंगे ताकि हमारे पास डी की वैल्यू निकल आए। तो हम लोग इस सी को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, पुट इन 1, ठीक है। पहले लिखी हुई है 6 इक्वल टू सी प्लस डी, तो सी की जगह हम लिख देते हैं 4/3 प्लस डी। अब डी की वैल्यू फाइंड करनी है, 4/3 प्लस क्या, ठीक हो गया। तो हम लोग उसको दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे 6 के साथ, तो 6 - 4/3 आता है 4/2/3, या फिर इस तरह लिख लेते हैं 4/2/3 इक्वल टू डी, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 3 = 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, तो सॉरी 12 4 3 = 12, 12 में 2 प्लस करने हैं 14/3, ये आ गया डी का आंसर। तो सी का आंसर आ गया ये और डी का आंसर निकल आया ये। इस तरह भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं बनेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर देंगे और देन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग 4 चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें अगर जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पर जवाब दिया जाएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।